ये क्वेश्चन पढ़ के आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। ये जो फर्स्ट है ना, ए बेस डायग्राम जो दिख रहा है ना, ये ड्रॉ करना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, ये मैं कैसे ड्रॉ करना है वो बताता हूँ, बट ये क्वेश्चन पढ़ के क्या करना है वो बताता हूँ। ये वाला आपको डायग्राम, लेफ्ट साइड वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो पढ़े, इन अ 4 बार चेन ए बी सी डी। 4 बार चेन मतलब चारों के चारों टर्निंग पेयर है इसमें। ठीक है, इसने स्लाइडर क्रैंक नहीं बोला, डबल स्लाइडर क्रैंक नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। इसने बोला है 4 बार चेन। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम में। क्वेश्चन को ही लेके हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। कभी कभी डायग्राम दे दिया होता है क्वेश्चन, कभी कभी डिस्क्राइब किया होता है कि कैसे ड्रॉ करना है। बहुत इजी है। इन अ 4 बार चेन ए बी सी डी, ए डी इज फिक्स्ड। देखो दिया है यहाँ पे, ए डी जो लिंक है वो फिक्स्ड है। 4 बार चेन है ना, मतलब ऐसा ही कुछ डायग्राम आएगा, समझ लेना। एंड इज 150 mm लॉन्ग। ये बोल रहा है इट इज 150 mm लॉन्ग। द क्रैंक ए बी इज 40 mm एंड रोटेट्स 120 आरपीएम। देखो क्रैंक बोला है, क्रैंक मतलब क्या, पूरा 360 डिग्री रोटेट होने वाली चीज, उसको क्रैंक बोलते हैं। ए बी is 40 mm long and rotates at 120 rpm बोला है इसने। 120 आरपीएम पे रोटेट कर रही है। While link CD is 80 mm and oscillates about D। A और D फिक्स्ड है। ये देखो नीचे का डायग्राम देखो, A और D फिक्स्ड है। लिंक CD is 80 mm and oscillates about D। BC एंड AD आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो BC है, AD है, ये इक्वल लेंथ की है, दोनों सेम है, मतलब 150 mm पहले दिया है। देखो फर्स्ट लाइन में क्या बोला है इसने, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी व्हेन एंगल बी ए डी इज 60। ठीक है, ये क्या फाइंड करना है क्या नहीं वो छोड़ो, पहले हम लोग ये स्पेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये जो डेटा दिया है उसके हिसाब से स्पेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आपको ये सिखाने के लिए मैंने स्पेशली राइटिंग पैड लिया हुआ है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा कंसिडर करें। ठीक है, अभी आप लोगों को एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है। हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अभी क्या है, इन अ 4 बार चेन ए बी सी डी। ए बी सी डी आपको मालूम है नाम है। ए डी इज फिक्स्ड एंड इज 150 mm लॉन्ग। तो मैं ए डी पहले ड्रॉ करता हूँ जो फिक्स्ड है, 150 mm लॉन्ग है। ठीक है, जो भी मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो जो ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ वो लाइट लाइन्स है। ठीक है, जो आपको पेंसिल पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, लाइट दिखनी चाहिए। वैसे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा है ना, लाइट लाइंस, डार्क लाइंस वगैरह। तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, जो भी मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ उसको बाद में हम लोग डार्क करेंगे। ठीक है, और जो रेड कलर से ड्रॉ करूंगा वो डार्क करने की चीज होगी। अभी पहले सबसे पहले मैं एडी ड्रॉ करता हूँ। दिस इज एडी। ओके, इसको मैं ए बोलूंगा और इसको डी बोलूंगा। आप लोग भी ड्रॉ करो साथ में। 1 मिनट। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपका पेपर कितना भी हो सकता है बड़ा। इसमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ एडी इज, यहाँ पे देखो ऊपर 150 mm, 150 mm होनी चाहिए। अब 150, अगर आप पेज यूज कर रहे हो तो 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन होती है। अगर मेरे को पेज में फिट करना है 15 सेंटीमीटर, इतना बड़ा डायग्राम मुझे नहीं ड्रॉ करना है, तो मैं स्केल लूंगा। ठीक है, स्केल कैसे लूंगा, मैं यहाँ पे मैं जो भी साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, जो भी कैलकुलेशन करूंगा मैं साइड में करूंगा। आप लोगों को लिख लेना है एक दूसरे पेज पे, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास एक ही स्क्रीन है, आपके पास पेजेस बहुत है। तो मैं यहाँ पे स्केल लिखता हूँ पहले। तो स्केल क्या लो बोलो, मुझे 150 mm लॉन्ग, सबसे लंबा है 150। 150 mm लॉन्ग मुझे आधे पेज पे या फिर पेज के सेंटर में सेट करना है। तो आप बोलो मैं क्या स्केल लूँ। ये इंटरेक्टिव क्लास होने दो, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो आपको अगर बोलना है तो। बोलो स्केल क्या लूँ। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लूँ, मेरा 150 mm मतलब 15 to 20 mm। वेरी गुड। ठीक है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 mm। तो ये लेंथ कितनी होगी, ये 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बराबर है, 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये बराबर है। मैंने स्केल लिख लिया, पर यहाँ पे मुझे 150 ही लिखना है दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ए डी इज 150 mm। दिस इज फिक्स लिंक। इसको फिक्स बता दूंगा मैं ऐसा हैशिंग करके।
अभी मैं भी यूज टू नहीं हूँ राइटिंग पैड के, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ये एडी हो गया, सबका ड्रॉ हो गया एडी। आपके पेपर के सेंटर में ड्रॉ करो, पूरा फ्रेश पेज लेना है इसका। ठीक है, ओके, एडी हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये छोड़ दो, क्रैंक ए बी रोटेटिंग वगैरह छोड़ दो, इससे मुझे ड्राइंग का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये क्या बोल रहा है, वाइल द लिंक सी डी इज 80 mm ऑसिलेट्स अबाउट डी, वो भी, उससे भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद बी सी एंड ए डी आर ऑफ इक्वल लेंथ, इससे भी कुछ आगे का नहीं स्टेप पता चलेगा। एंगुलर वेलोसिटी व्हेन, ये देखो एंगल बी ए डी इज 60 डिग्री, एंगल बी ए डी इज 60 डिग्री। तो बी कहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे कहीं पे आएगा ना। पॉइंटर आप लोगों को दिख रहा है क्या, मूव नहीं हो रहा, चलो ठीक है। हाँ, तो अभी देखो बी कैसे आएगा, ये आपको प्रोटेक्टर लेना है और 60 डिग्री मेजर करके पॉइंट बी ड्रॉ करना है। मतलब कैसे, ये आपको अभी समझ खुद करना पड़ेगा। देखो एक 60 डिग्री आप पहले तो एक मेजर करो ऐसे, प्रोटेक्टर लेके, ये होना चाहिए 60 डिग्री। ठीक है, और वो एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, लाइट लाइन ही ड्रॉ करना। 60 डिग्री उसने एंगल दे दिया है, 60 डिग्री। अब बी है, उसने बी ए का लेंथ दिया है क्या, दिया होगा ही। ए बी इज, हाँ ये रहा ए बी, ए बी इज 40 mm लॉन्ग, ये रहा यहाँ पे 40 mm लॉन्ग। 40 mm लॉन्ग मतलब इसका लेंथ कितना होना चाहिए, इसका लेंथ एज पर द स्केल 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर इतना ही होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया, इसको मैं पॉइंट बी कर देता हूँ, इसका लेंथ है 40 mm। हो गया, चलो पॉइंट बी मिल गया मेरे को। नाउ अभी पूरा चेन मेरे को ड्रॉ करना है, 4 बार चेन। अभी बाकी की दो लिंक का एंगल नहीं दिया है, बाकी की दो लिंक का सिर्फ उसने लेंथ दिया है। ये देखो इधर है सी डी का 80 mm, ये रहा सी डी का 80 mm है, ऑसिलेट्स अबाउट डी, एंड बी सी इज, बी सी एंड एडीआर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब बी सी भी 150 mm, बी सी एंड एडीआर ये भी 150 mm। मेरे को पता है बी सी 150 mm है और ये 80 mm है, पर उनको ड्रॉ कैसे करें अभी। तो आप लोग क्या करो, आप लोग डिवाइडर लो, जो राउंडर होता है ना, राउंडर, वो राउंडर लो। ठीक है, अब राउंडर ले लोगे तो स्केल पे, हमको मालूम है कि ये सी डी है, सी डी, हाँ सी डी जो है, सी डी 80 mm है, तो 80 mm के हिसाब से वो सी डी की लेंथ कितनी होनी चाहिए एज पर स्केल, 4 सेंटीमीटर, बराबर है। तो आपके राउंडर में जो है 4 सेंटीमीटर, ये ऐसा स्केल आएगा, उसमें 4 सेंटीमीटर का राउंडर सेट करो, समझे। राउंडर का लेंथ जो आपका डिवाइडर होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा इधर एक पेंसिल होती है और यहाँ पे पॉइंटर होता है, तो ये जो लेंथ है ना, स्केल में लेके 4 सेंटीमीटर कर लो। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर मेरे को मालूम है सी डी का है, तो मैं डी पे रखूंगा, ये डी पे उसका पॉइंट रखूंगा मैं, उसका जो नोक है उसका पॉइंट, और सी के लिए एक आर्क ड्रॉ करूंगा, ऐसा आर्क आएगा। एबी तो टू लिया, एबी तो टू लिया है ना, हाँ ए बी टू लिया है एज पर स्केल। तो ये भी टू आएगा क्या डिवाइडर में। नहीं, टू क्यों आएगा, ये सी डी 80 है ना, ये देखो 80 सेंटीमीटर 80 mm है सी डी, हम सी डी ड्रॉ कर रहे हैं 80 mm है। ये ऐसा आर्क आएगा। ठीक है, अब सी डी का भी एंगल दिया नहीं है, बट ए डी, ए सॉरी, बी सी की लेंथ पता है मुझे। अब ये जो लेंथ है सी डी की लेंथ मुझे नहीं मिल गई। अब बी सी की लेंथ मुझे पता नहीं है, सॉरी लेंथ पता है पर उसका डायरेक्शन नहीं पता, तो लेंथ कितना होना चाहिए, 150। अब सेम ये जो डिवाइडर है, डिवाइडर में आप लोग 150 mm सेट करो, 150 mm मतलब कितना आएगा यहाँ पे, 7.5 सेंटीमीटर, ये सेट करो आप एज पर स्केल।
अब ये 7.5 सेंटीमीटर आपको पॉइंटर जो है उसका वो बी पे रखना है और बी से लेके एक आर्क ड्रॉ करनी है जो पहले वाली आर्क ड्रॉ की उसमें, ठीक है। तो ये आर्क ऐसी होगी, ऐसा। अब ये पॉइंट मेरे को मिल गया सी, दिस इज पॉइंट सी। अब इस सी को कंप्लीट करते हैं, इस चेन को पूरा कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया एंड पॉइंट बी। ओके, ऐसा ये आपका डायग्राम बनेगा। अब आप लोग अपना पेपर पे ड्रॉ करो, मैं भी ये जो स्क्रीन है इस पे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आगे के स्टेप्स हम लोग कर सकते हैं। चलो, ये डायग्राम हो गया हमारा, इसको हम बोलेंगे स्पेस डायग्राम। ओके, ये एंगल लेके हम लोगों ने सिर्फ इसमें देखो एक ही लिंक का एंगल दिया है, लिंक ए बी, उसी से हमने बाकी के लिंक्स भी ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये 40 mm है, ये भी 150 mm है, और ये भी, ये कितना है 80 mm, ठीक है। ये स्पेस डायग्राम होता है, ये हमने ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना। अभी मुझे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या पूछा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। इन 4 bar chain ABCD, AD is fixed and 150 mm. The crank AB is 40 mm long and rotates at 120 rpm. देखो, एक पहले तो डायग्राम के रिलेटेड ज्योमेट्रिकल डेटा हम लोगों ने देखा सिर्फ। अभी हम लोग इसके डायनेमिक डेटा देखेंगे। डायनेमिक डेटा मतलब वेलोसिटी क्या दी है, कितनी दी है। इसने क्या बोला है, लिंक AB is rotating at 120 rpm, AB है, और AB 120 rpm, और उसने क्या बोला है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ CD। उसने बोला है कि AB की वेलोसिटी मैंने दे दी है, CD की वेलोसिटी कितनी होगी ये मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। CD, इसकी एंगुलर वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो अभी AB अगर रोटेट हो रहा है तो पॉइंट AB की मुझे लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी, मेरे को ये दे दिया है 120 rpm, तो इसको मुझे ओमेगा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या दिया है, एन, देखो मैं लिख रहा हूँ एन ए बी। एन ए बी मतलब ए बी का रोटेशनल वेलोसिटी इज 120 rpm, ओके। तो ओमेगा ए बी कितना होगा, ओमेगा ए बी विल बी 2 पाई एन बाय 60 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई इंटू एन कितना है 120 बाय 60। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बताओ। हेलो, 2 पाई एन बाय 60, 12.56. ये आया 12.56। क्या है ये, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। 12.56, ये अभी भी ओमेगा है, रेडियन पर सेकेंड, पर मुझे इसको लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। लीनियर वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था, रटने को बोला था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बराबर है। अब ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो इसको मैं कन्वर्ट करूँ, वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू r, कितना होगा इसमें, ये रहा r। ए बी का जो लेंथ है वही रेडियस है ना, यहाँ पे ए बी का जो लेंथ है ए बी इंटू ओमेगा, बराबर है। ए बी कितना है, अभी अपने पास ये स्केल के हिसाब से नहीं लेना है, एक्चुअल डायमेंशन लेना है। ये कितना है, ए बी इज 40 mm, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, ये mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमको वेलोसिटी चाहिए मीटर पर सेकंड, mm पर सेकंड में नहीं चाहिए, ठीक है। तो ए बी 0.04 इंटू ओमेगा इज 12.56, इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आएगा ऑल 0.5024. 0.502 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, ठीक है।
ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसको नो जो कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें ऐसा स्क्वायर कर दो इसको, ये काम की चीज है अपने पास, ठीक है। अभी तो ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 0.502 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है इसी चीज का। तो हम लोग पहले वेलोसिटीज देखते हैं, ये जो हम लोग ने 4 बार चेन मैकेनिज्म देखा उसकी वेलोसिटीज देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं वेलोसिटीज का। अब मेरे को बताओ, ए बी जो है वो रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज राइट साइड में, तो उसका बी पॉइंट बी का वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा? देखो मैंने पहले ही बोला है, अगर कोई चीज रोटेट हो रही है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू दैट लिंक, परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री। अगर कोई लिंक स्लाइड हो रही है इट विल बी पैरेलल टू दैट लिंक, ओके। अब ये रोटेट हो रही है तो कौन सा डायरेक्शन में होगा इसका वेलोसिटी वेक्टर? विल बी इन दिस डायरेक्शन, थोड़ा सा ऊपर से लेने का, विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये मैं सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूँ आप लोगों को, ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है वो डायरेक्शन बता रहा हूँ। दिस विल बी एट 90 डिग्री विथ विथ लिंक ए बी, ठीक है। अब मेरे पास ध्यान से देखो, मेरे पास 4 लिंक है, ठीक है। इधर ही लिखता हूँ मैं, ये आपको बताने के लिए मेरे पास 4 लिंक है, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी सबकी चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका एक टेबल बनाता हूँ मैं। ये टेबल की अभी सिर्फ सिखाने के लिए ज़रूरत है, आगे जाके आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ए बी का क्या मैग्नीट्यूड है? ए बी अभी मुझे पता चल गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 0.502, ये टेबल भी आप लोग बना, 0.50। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन मेरे को पता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन देखो मैंने बता दिया है, अभी पता है मुझे डायरेक्शन ग्रीन कलर की। बीसी, बीसी का क्या वैल्यू है? बीसी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, अभी अभी पता नहीं है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है। सिमिलरली सीडी का भी मैग्नीट्यूड मेरे को पता नहीं है, यही तो पूछा है हमको क्वेश्चन में। और एडी का 0 है बिकॉज इट इज फिक्स्ड। बाकी सबकी डायरेक्शन मुझे पता है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे है अभी चलो, मैंने ए बी का डायरेक्शन बता दिया, बीसी का क्या डायरेक्शन रहेगा? बीसी, अभी ए बी इस डायरेक्शन में है तो बीसी कौन सा डायरेक्शन में रोटेट करेगा? बीसी विल रोटेट इन ऑल दिस डायरेक्शन। पॉइंट सी का क्या वैल्यू रहेगा? पॉइंट सी का डायरेक्शन क्या रहेगा? राइट एंगल ऊपर की तरफ, ऐसे, ठीक है। चलो सी डी, बी सी का हो गया, अब सी डी का क्या रहेगा? बोलो, किसी को डाउट है कुछ? सी डी का क्या डायरेक्शन रहेगा? ये डायरेक्शन रहेगा, है ना। दिस इज, ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कैपिटल। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है। ये डायरेक्शन रहेंगे इसके। मेरे को डायरेक्शन हर एक लिंक पे पता है, बस मैग्नीट्यूड नहीं पता, मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है, ओके। तो करते हैं फाइंड आउट। आप लोग क्या करो, जो जो भी लिंक फिक्स्ड होती है ना, अभी इसमें लिंक फिक्स्ड है ए डी, कोई भी एक पॉइंट मार्क करो जिसके राइट साइड में थोड़ी सी जगह हो, पेज पे कहीं पे भी, या आपने जो पेज पे अगर ऊपर डायग्राम ड्रॉ किया तो इस डायग्राम, स्पेस डायग्राम के नीचे थोड़ी सी स्पेस होगी, ऊपर नीचे और राइट साइड में ज़्यादा स्पेस होगी, वैसा एक पॉइंट मार्क करो और उस पॉइंट को नाम दो ए एंड डी, स्मॉल में, ठीक है। स्पेस डायग्राम के हर एक नोटेशन कैपिटल में होते हैं और इसके वेलोसिटी डायग्राम के हर एक नोटेशन स्मॉल में होता है। ए डी, दिस इज द वेलोसिटी डायग्राम। हम लोग वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो वेलोसिटी वेक्टर को फॉलो करेंगे। अभी चलो पॉइंट ए से क्या निकल रहा है? बी, पॉइंट बी निकल रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मुझे ड्रॉ करना है। तो ये जो पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया वहां से लेके उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मतलब मुझे किस किस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करना है? ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वी बी ए, ये वाली,
ये वाली जो लाइन है ना, ये उसके पैरेलल, अभी आप लोग रोलर स्केल से पैरेलल ड्रॉ करो या फिर सेट स्क्वायर से पैरेलल ड्रॉ करो, बट ये लाइन जो है बी से ए से जो निकल रही है वो इसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे होनी चाहिए। इसकी लेंथ कितनी होगी? अभी वेलोसिटी है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ बी ए इज 502 मीटर पर सेकेंड, बी ए। तो इसकी स्केल लेता हूँ मैं, ठीक है, इसके हिसाब से स्केल ले रहा हूँ, इसकी अलग स्केल होगी। स्केल क्या लूँ, ये मेरे पेज में आ जानी चाहिए। अगर मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड लूंगा तो बहुत ही छोटी लाइन आएगी। तो इसमें एक्सपांडिंग स्केल लेंगे हम। क्या लेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो इसके हिसाब से इस लाइन की लेंथ कितनी होगी? इस लाइन की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 5.01 सेंटीमीटर होगी, 5.02 सेंटीमीटर होगी, बट 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी 5 सेंटीमीटर पे इसको मार्क करो। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड दिस लेंथ विल बी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हो गया? ये पॉइंट बी मिल गया है मेरे को। नाउ जैसे मैंने परपेंडिकुलर ए बी के परपेंडिकुलर मैंने ए बी यहाँ पे स्मॉल ए बी ड्रॉ किया, वैसे ही बी सी के परपेंडिकुलर यहाँ पे वेलोसिटी डायग्राम में मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये वाली जो अभी लाइन है, ये वी सी बी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो ए से क्या निकला है? ए से बी निकला है, बी से सी जाना है मेरे को, तो यहाँ पे भी बी से सी जाऊंगा मैं, इसके परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वी सी बी, ये वाला वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर मैं बी सी से ड्रॉ करूंगा, सॉरी बी से ड्रॉ करूंगा। इसकी लेंथ मुझे पता नहीं है तो इसको थोड़ा सा लंबा ड्रॉ करो लाइट लाइन में। इसकी लेंथ पता नहीं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है। ठीक है, सी कहाँ, पॉइंट सी कहाँ आएगा मेरे को पता नहीं है, इसका लेंथ मुझे पता ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही वेलोसिटी पता है, बी की वेलोसिटी, बी ए की। तो इसकी लेंथ पता नहीं, इसका सिर्फ डायरेक्शन पता है, तो इतना लंबा लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, देन बी सी का हो गया। सी डी, सी डी की वेलोसिटी का भी डायरेक्शन पता है मेरे को, ये रहा। ठीक है, तो इसका भी परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ये कहाँ से निकला है? पॉइंट डी से। वेलोसिटी डायग्राम में पॉइंट डी कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है, ये पॉइंट डी है। तो यहाँ से इसके परपेंडिकुलर में, डीसी के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करो। इसका भी लेंथ मुझे पता नहीं है, बट डायरेक्शन पता है। तो ए से, ये जो है पॉइंट ए है, ए या डी दोनों एक ही पॉइंट है, पॉइंट डी से ऐसे लाइन ड्रॉ करो स्ट्रेट, मुझे लेंथ पता नहीं है। ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे जो ये जो इंटरसेक्शन बना है आपका, दैट इज पॉइंट सी। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब बी के रिस्पेक्ट में सी की कितनी वेलोसिटी है, इसका डायरेक्शन देखो। ठीक है, और सी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी है। ये वेलोसिटी डायग्राम मेरा बन गया। अब इस डायग्राम को हम लोग कौन सी डार्क लाइन से इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं रेड कलर में ड्रॉ करता हूँ। हाँ, वेलोसिटी डायग्राम मैं मिटा के बताऊँ क्या इसी के ऊपर बता दूँ? हाँ देखो, मैं ग्रीन कलर का पेन यूज कर रहा हूँ, उसको बाद में इग्नोर करते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या है, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक पॉइंट मैं डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो पॉइंट कहीं पे भी रैंडमली हो सकता है, बस इतना इंश्योर करो कि उसके आसपास ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जगह हो। ऐसा नहीं हो कि आपने राइट साइड में ले लिया और वो डायग्राम पेज के बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीच में एक पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट ए, यहाँ पे जो भी जो फिक्स लिंक है उन दोनों के पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर दो स्मॉल में, ए, ये रहा ए एंड डी, ए एंड डी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया इसका। अभी ए से क्या निकला है? ए से बी, ए टू बी जा रहा है, बराबर है, ए टू बी जा रहा है, बट उसका मतलब वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? ए बी के परपेंडिकुलर होता है। तो ए बी जो भी लिंक है ना, ये देखो ये ए बी है,
ए बी का ये डायरेक्शन है, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी दिस डायरेक्शन, बी बी ए का जो भी डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो उस डायरेक्शन में मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा। ये जो दिख रही है ना, ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ की। हम लोग रोलर स्केल से आपको ड्रॉ करना है या फिर सेट स्क्वायर से करना है, वो आपकी मर्जी। लिंक के परपेंडिकुलर, ठीक है, लिंक के परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर मैंने ये लाइन ड्रॉ की। अब लिंक के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो या वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ करो। ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको डायग्राम में नहीं बताना है, ठीक है। डायग्राम ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी है बी ए बी सी बी जो भी बता रहा हूँ समझने के लिए। तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। अब इस वेक्टर ए बी का लेंथ कितना होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ बी ए पता है मेरे को 0.502, तो एज पर स्केल में लेता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड मैंने लिया, ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकंड। इसके हिसाब से ए बी की लेंथ होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर। मैंने 5 डायरेक्शन मैंने ड्रॉ कर लिया और 5 सेंटीमीटर लेके मैंने ये पॉइंट यहाँ पे बी मार्क कर लिया, ए बी हो गया। अब ये जो दूसरी लिंक है बी सी, ये वाली जो लिंक है बी सी और सी डी, इन लिंक्स का मेरे को वैल्यू नहीं पता है वेलोसिटी का, ठीक है, बस डायरेक्शन पता है। ये देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, ये परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन का फायदा उठाते हैं हम लोग, डायरेक्शन तो पता है। बी से क्या जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ सी, ये रहा वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। अभी किस तरफ जा रहा है? वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, बी से निकल रहा है। तो क्या करूंगा, पॉइंट बी से ऊपर की तरफ ये मैं एक उसी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करूंगा। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू लिंक बी सी, परपेंडिकुलर टू लिंक बी सी है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर, परपेंडिकुलर। मेरे को इसकी लेंथ नहीं पता है, बी सी की कितनी लेंथ होनी चाहिए मेरे को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू दी ही नहीं कि उसका कितना आरपीएम है, उसका कितना स्पीड से कितना ओमेगा है, वो दिया ही नहीं है। मुझे लेंथ नहीं पता, तो सी कहाँ पे रोकना है मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सी डी। सी डी का वेलोसिटी का भी डायरेक्शन पता है मेरे को, ये रहा सी डी। तो इसके परपेंडिकुलर में, अब मुझे पता है ये तो राइट क्लॉकवाइज ही घूमने वाला है, तो इसका वेलोसिटी डायरेक्शन यही रहेगा। अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये इसका सी डी के पैरेलल में ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है, वी सी ए, ये वेलोसिटी लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये मेरा वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया, समझ गए अभी? ठीक है। अभी मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ जो चीज ये वेलोसिटी ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट है, जो हमको डार्क करके बतानी है, सिर्फ वही, बाकी की लाइन को इग्नोर करना, ठीक है। अभी मेरे को सिर्फ वेलोसिटी ट्रायंगल से मतलब है। ये एक लाइन, ये एक लाइन, एंड ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा कंसिडर करो, आप लोग समझ जाओ, ठीक है। ये एक लाइन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, जजमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। ये जो है ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए डी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट बी। और इसमें एरो दिखाना इंपॉर्टेंट है। एरो कैसे दिखाएंगे हम लोग? देखो, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बता रहा हूँ, तो बी की तरफ एरो होना चाहिए। देखो, जो भी पहला लेटर है ना, उसकी तरफ एरो होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी बता रहा हूँ, तो सी की तरफ एरो होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए बता रहा हूँ, तो सी की तरफ एरो होना चाहिए। जो भी लेटर पहले आ रहा है वो वेलोसिटी के, वो उसकी तरफ एरो होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अभी थोड़ा सा स्क्रीन में क्लियर करता हूँ, तो दैट ट्रायंगल हो गया आपका ड्रॉ। अभी अभी मुझे कैलकुलेट करना है। मुझे क्या पूछा गया है? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी। मुझे सी डी की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब ओमेगा ऑफ सी डी या फिर एन ऑफ सी डी, मेरे को ये फाइंड आउट करना है। उसके लिए अभी देखो, ये वेलोसिटी मैंने कैसे फाइंड आउट की? एन से, एन मतलब आरपीएम से मैंने ये वाली वेलोसिटी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से फाइंड आउट की। अब मुझे, और फिर उसके बाद स्केल से मल्टीप्लाई की।
स्केल से किया, इसमें रिवर्स करना है। अब वेलोसिटी ऑफ सी डी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ सी डी मेरे को वेलोसिटी बी सी डी फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ सी डी मेरे को फाइंड आउट करना है, सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये रहा, ये वाला जो लाइन है सी डी, जो लाइन है ए डी, ए और डी एक ही पॉइंट है, तो वेलोसिटी ऑफ सी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी डी। तो वेलोसिटी ऑफ सी डी देखो, वेलोसिटी ऑफ सी डी, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सी डी का लेंथ चाहिए, सी डी इंटू स्केल। ओके, सी डी का लेंथ कितना है, आप लोग सी डी, ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला सी और डी, इसको मेजर करो, सी डी का लेंथ को कितना सेंटीमीटर आ रहा है। स्केल लेके मेजर करो कितना सेंटीमीटर आ रहा है। सर 4.5 आ रहा है। 4.5, चलो ठीक है, इतना नहीं आना चाहिए ज़्यादा, 4.5, चलो 4.5 लेते हैं। इसका जो बुक है, बुक में सॉल्यूशन, इसका लेंथ अराउंड 3.85 होना चाहिए, पर चलेगा 4.5 आप लोग अभी बोल रहे हैं। तो सी डी इज 4.5 इंटू स्केल, स्केल क्या है अपना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो उसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू 0.45 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सी डी। अब इसका एंगुलर वेलोसिटी पूछा है हमको, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे को मालूम है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ सी डी इज इक्वल टू आर, मतलब क्या है, सी डी, अभी ये कैपिटल सी डी आएगा, सी डी का एक्चुअल लेंथ इंटू ओमेगा सी डी। ठीक है, मेरे को ओमेगा सी डी पूछा है, ओमेगा सी डी इज इक्वल टू, इसका जो रेडियस है, वेलोसिटी है, जीरो, वेलोसिटी ऑफ सी डी डिवाइड बाय सी डी, दैट मीन्स वेलोसिटी कितना है, 0.45 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सी डी कितना है, अभी सी डी का लेंथ कितना दिया है, 80 mm, 80 mm मतलब मीटर में कन्वर्ट करके 0.08, इसको कैलकुलेट करो, इसका क्या वैल्यू आ रहा है, ओमेगा इज 5.624, ये हो गया इसका ओमेगा, इतना वैल्यू आया है, दिस इज रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो अभी मेरे को ओमेगा सी डी मिल गया, ओमेगा सी डी, यही पूछा है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी डी पूछा है, ओमेगा सी डी पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी, तो 5.624 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, आपका ये वैल्यू आया, आपका चलो फर्स्ट टाइम है, बट ये जो वैल्यू है ना, ये एक्चुअली 4.8 रेडियन पर सेकंड, 4.8 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, आप लोग बुक में आप देख सकते हो 4.8 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, चलो 5.624 भी इस बार चल जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हो डायग्राम, तो इसमें जो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन लेने में जो ऊपर नीचे हो जाता है ना, उसके वजह से ये वेलोसिटी जो है वो, सॉरी, वेलोसिटी की ये लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है थोड़ी सी, 1 mm भी चेंज हुई तो यहाँ पे वैल्यू देखो चेंज हो जाती है ना। अगर मैंने ए बी मार्क करने में 1 mm का भी डिफरेंस कर दिया, तो ये सी बी की लेंथ भी बढ़ जाएगी, ए डी की लेंथ, ए सी की लेंथ भी बढ़ जाएगी, बराबर है, सी डी की लेंथ। तो इसमें इतना ध्यान हमको रखना पड़ेगा। चलो, ये अभी मैंने आपको ओमेगा सी डी लेके, हाँ बोलो सर इसमें कितनी एरर होगी तो चलेगा। अभी देखो, बुक का आंसर 4.8 है, ठीक है, आपका 4.5 होगा तो चल जाएगा, और 5 तक होगा तो चल जाएगा। ठीक है, इतना है। अभी अगर वेलोसिटी ऑफ बी सी पूछा होता, अभी वेलोसिटी ऑफ, आपके पास वेलोसिटी ट्रायंगल है, वेलोसिटी ऑफ बी सी पूछा है, या फिर ओमेगा ऑफ बी सी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ बी सी कैसे पता चलेगी, जो बी सी है लेंथ, देखो मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ मतलब वेलोसिटी डायग्राम का लेंथ है, और कैपिटल में लिख रहा हूँ तो मतलब स्पेस डायग्राम का लेंथ। ठीक है, बी सी इंटू स्केल, बी सी की लेंथ कितनी आई है आपकी, देखो मेजर करो थोड़ी, बी सी या सी बी, ये वाली, ये बी सी या सी बी, इसकी लेंथ कितनी आई है,
बोलो उसकी लेंथ कितनी है, जितनी भी होगी। हाँ बोलो। 3.5 इंटू स्केल, स्केल कितना है 0.1, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ बी सी हो गई मेरी 0.35 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी वेलोसिटी ऑफ बी सी हो गई। इससे मेरे को ओमेगा फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा विल बी वेलोसिटी, ओमेगा ऑफ बी सी विल बी वेलोसिटी ऑफ डी सी डिवाइड बाय कैपिटल बी सी। अब कैपिटल बी सी कितना दिया है क्वेश्चन में, 150 mm, मतलब 0.15, वेलोसिटी 0.35 डिवाइड बाय बी सी इज 0.15 मीटर। इसका जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया उसका वैल्यू ओमेगा ऑफ बी सी। अगर मुझे आरपीएम में पूछा है तो इसी को मैं आरपीएम में कैसे कन्वर्ट करूंगा। अभी ओमेगा का फॉर्मूला मुझे पता है 2 पाई एन बाय 60, तो एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन विल बी ओमेगा इंटू 60 डिवाइड बाय 2 पाई। तो ये आरपीएम में मेरे को आंसर मिल जाएगा। समझ गए। तो ऐसा ये सबसे सिंपल वाला प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आप लोग फिर से खुद सॉल्व कर